अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मैनपुरी और खतौली का चुनाव इस बार बहुत हाई प्रोफाइल है और इसमें मैनपुरी सर्वाधिक डिमांड में है। मैनपुरी में समाजवादी गढ़ को भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती दी है और इस बार उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने ट्रम्प कार्ड डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। तो मैनपुरी में क्या होगा, इसकी चर्चा पूरे देश में है। क्या मैनपुरी अखिलेश यादव का साथ देगा? मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई वो सीट है। क्या नेताजी के बराबर ही डिंपल यादव को वोट मिलेंगे या उससे ज़्यादा मिलेंगे, या फिर बीजेपी जिसने 44% वोट शेयर पिछली बार हासिल किया था, मुकाबला क्या कठोर मिलेगा? हालांकि बीजेपी का प्रत्याशी अब तक, जब मैं अभी डिबेट में हूँ, अभी तक प्रत्याशी नहीं आया, तो इसलिए अभी उनका कार्ड बंद है। आज की परिचर्चा इसी विषय पर होगी। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव, खासतौर पर मैनपुरी का चुनाव बहुत ही दिलचस्प दौर में पहुंच चुका है। ऐसा राम गोपाल यादव ने दावा किया कि यादव परिवार में संपूर्ण एकता है और डिंपल यादव का चयन इसलिए किया गया क्योंकि शिवपाल यादव की उस पर सहमति थी। और आज समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत, शक्ति प्रदर्शन के साथ डिंपल यादव का नॉमिनेशन मैनपुरी से फाइल करा दिया। समाजवादी पार्टी को जब भी कहीं बड़ा चैलेंज देना होता है और जब भी कहीं मैदान पर किसी बड़े कैंडिडेट को लाना होता है तो डिंपल यादव को ही आगे किया जाता है। और डिंपल यादव ही उन सारे समीकरणों का, उन सारे संघर्षों का अकेले सामना भी करती हैं। कहीं के भी चुनाव रहे हों, फिरोजाबाद का, कन्नौज का या फिर अब मैनपुरी का। तो डिंपल यादव इस बार क्या करिश्मा करने वाली हैं? नेताजी की विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में डिंपल यादव का चयन हुआ है। ये जो लैंड है, मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर देहात, एटा, इटावा, औरैया, ये सब समाजवादी पार्टी के ताकत और ऊर्जा का स्रोत रहा है। इस पूरे क्षेत्र को समाजवादी पार्टी का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि समाजवादी पार्टी की ताकत का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता रहा है। और मैनपुरी तो वो सीट है जो 1996 के से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी से कोई ले ही नहीं पाया। लेकिन 2019 में बहनों भाइयों, मैंने पहले भी कहा था कि चुनौती मिली थी। क्यों चुनौती मिली थी? क्योंकि सपा और बसपा जब एक थे तब 44% का शेयर लेकर बीजेपी प्रत्याशी ने चौंकाया था सबको। इस बार क्या होने जा रहा है? अब जब 22 में उपचुनाव है, नेताजी का निधन हुआ है और उनके निधन के बाद उस पूरे क्षेत्र में जो शोक, संवेदना और सहानुभूति की लहर है, और उस लहर के बीच समाजवादी पार्टी ने अपना ट्रम्प कार्ड डिंपल यादव के रूप में प्रस्तुत किया है। बीजेपी ने अभी तक कैंडिडेट नहीं दिया। जब मैं आपके साथ अभी डिबेट कर रहा हूँ, बीजेपी का कैंडिडेट आने के बाद ही इस मुकाबले के बारे में कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकेगा कि यह मुकाबला बीजेपी कैसे लड़ना चाहती है। लेकिन अब तक के रुख के बीजेपी से पता चल रहा है कि कोई हाई प्रोफाइल कैंडिडेट तो बीजेपी लाने के मूड में फिलहाल नहीं दिख रही है, क्योंकि ये मुकाबला समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव बनाम बीजेपी है। अब आपको मैं ले चलता हूं खतौली, मुजफ्फरनगर, जाटलैंड। राष्ट्रीय लोकदल की इज्जत दांव पे लगी है, लेकिन एक गलती हो गई राष्ट्रीय लोकदल से। उन्होंने स्थानीय प्रत्याशी ही नहीं दिया, एक बाहरी को लाकर वहां कैंडिडेट बना दिया। वो भी कौन? अपराधी और माफिया छवि के मदन भैया। खतौली से स्थानीय एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी इस पार्टी को नसीब नहीं हुआ जो खतौली में बीजेपी का मुकाबला कर सके। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए 4 बार चुनाव हार चुके आपराधिक और माफिया छवि के एक व्यक्ति को खतौली से टिकट दिया गया। इसको लेकर आरएलडी में नाराजगी है। इस नाराजगी के बीच भारतीय जनता पार्टी की राहें काफी बेहतर हो गई हैं खतौली के भीतर। और रामपुर का मामला तो बहुत ही दिलचस्प है बहनों भाइयों। रामपुर, खतौली और मैनपुरी इस बार इतिहास रचने जा रहा है। और इस बार का चुनाव इज्जत वाला चुनाव है और ये चुनाव तय कर देगा कि 2024 में किसकी क्या राजनीतिक हैसियत है और उत्तर प्रदेश में किस पॉलिटिकल पार्टी की कहां पर स्टैंडिंग है। 2 पार्टियां उत्तर प्रदेश के परिदृश्य से लगभग
ओझल हो रही है। एक तो ओझल हो चुकी है, दूसरी ओझल होने की राह पे आगे बढ़ चुकी है। जो ओझल हुई है वो कांग्रेस है और जो ओझल होने की राह पर है उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। तो इन 3 सीटों के इक्वेशन, समीकरण, इनके मुद्दे, इनके मसले, इनका अतीत, इनकी राजनीति, इनके कैंडिडेचर, इन सब पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। कुछ बयान सुनिए आप। पिताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा इस आने वाले चुनाव में। साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर हैं। अभी हम लोग नॉमिनेशन करा के आए हैं। समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव यहाँ की प्रत्याशी, उसके लिए फॉर्म भर करके हम लोग आए हैं। मैं मैनपुरी की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि नेताजी के जो बताए हुए रास्ते पे हम सब चलेंगे। नेताजी का दिखाया हुआ रास्ता, जो राजनीतिक सम्मान, जो सामाजिक सम्मान और आर्थिक लड़ाई जो लड़ी है, उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का समाजवादी पार्टी काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी समय से नॉमिनेशन करेगी और कमल इस बार खिलेगा मैनपुरी में। मैनपुरी के लोग कमल का इंतजार कर रहे हैं। तो डिबेट है दिलचस्प, दिल थाम के सुनिए।